नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 11 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इजराइल के साथ साझेदारी किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। अभी हाल ही में मेघालय सरकार ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इजराइल के साथ साझेदारी किया है। मेघालय सरकार ने राज्य के किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने के लिए यह साझेदारी इजराइल के साथ किया है। अब मेघालय ने किया है तो मेघालय के बारे में देख लेते हैं। मेघालय की राजधानी शिलांग है। मेघालय के मुख्यमंत्री कानराड संगमा हैं। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। मेघालय में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है, विधानसभा सीटों की संख्या 60 है और मेघालय में कुल 11 जिले हैं। दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल मासिनराम, जो कि मेघालय में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। अब उत्तराखंड ने किया है तो उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, पहला है देहरादून और दूसरा है गैरसैंड। गैरसैंड ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है, विधानसभा सीटों की संख्या 71 है और उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी चमोली, ये भी आपका उत्तराखंड में ही स्थित है। नैनीताल, राकसताल, खुरपाताल, ये सभी झीलें उत्तराखंड में ही स्थित हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, DRDO। अभी हाल ही में एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण DRDO ने किया है। इस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से किया गया है और इस मिसाइल को Su-30 MK फर्स्ट लड़ाकू विमान से लॉन्च किया गया है। यह 250 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती है। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का स्थापना 1958 में हुआ था। DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं और DRDO का आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में के उषा का निधन हुआ है, वह किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, केरल। अभी हाल ही में के उषा का निधन हुआ है, वह केरल राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है, विधानसभा सीटों की संख्या 140 है और केरल में कुल 14 जिले हैं। साइलेंट वैली और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य ये भी आपका केरल में ही स्थित है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर प्रत्येक दिन पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को क्विज के रूप में सॉल्व कराया जाता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और क्विज को सॉल्व करके अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मुकेश अंबानी। अभी हाल ही में फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 जारी किया गया है, जिसमें शीर्ष स्थान मुकेश अंबानी ने प्राप्त किया है और यह लगातार 13वें बार शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं। इस सूची में दूसरे स्थान पर गौतम अडानी हैं और तीसरे स्थान पर टेक टाइकून शिव नाडार हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न है, हाल ही में किसे उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पीयूष गोयल। अभी हाल ही में पीयूष गोयल को उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अभी हाल ही में रामविलास पासवान जी के निधन हो जाने के कारण ये मंत्रालय उनके पास था, तो अब ये मंत्रालय पीयूष गोयल को सौंप दिया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने क्रेडिट समर्थन बढ़ाने के लिए एसबीआई के साथ 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नाबार्ड। अभी हाल ही में क्रेडिट समर्थन बढ़ाने के लिए नाबार्ड ने एसबीआई के साथ 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। अब नाबार्ड ने किया है तो नाबार्ड के बारे में देख लेते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष GR चिंटाला हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिजाइन, निर्माण और संचालन के लिए किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिजाइन, निर्माण और संचालन के लिए ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ समझौता किया है और ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हुआ है, वह किस राज्य से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी का निधन हुआ है, वह बिहार से संबंधित थे। यह लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और 8 बार लोकसभा सांसद रहे हैं। वर्तमान में यह राज्यसभा सांसद थे और इनके पास जो मंत्रालय था अभी जो है कि वो पीयूष गोयल को दे दिया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 10 अक्टूबर। अभी हाल ही में 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया है। यह दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2020 के विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का विषय है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। एक बार फिर से वर्ष 2020 के विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के विषय को दोहराते हैं। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2020 का विषय है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। आइए अब कल का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया है। तो कल का प्रश्न था कि वर्ष 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार से
किसे सम्मानित करने का घोषणा किया गया है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, लुईस ग्लुक। अभी हाल ही में वर्ष 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार देने का घोषणा किया गया है और यह जो 2020 का साहित्य क्षेत्र का नोबेल है वो लुईस ग्लुक को दिया जाएगा। आइए अब आज का प्रश्न देखते हैं, जिसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज का प्रश्न है कि वर्ष 2020 का शांति के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन दिया गया है और इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट होती है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।